सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्प उज्ज्वाबलं परशुमृगभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं अमरगणे व्याघ्रं कीर्तिं वसानं विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पांचवी क्लास है, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका थोड़े से पॉइंट बाय पॉइंट थोड़े से बता देता हूं। एक तो सबसे पहले मॉर्निंग रिचुअल को फॉलो करने के 3 तरीके हैं। हालांकि पिछले बार ही बताए थे लेकिन उस दिन लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी तो हो सकता वीडियो में ना आए हों, इसलिए वो बताएंगे। उसके बाद आज मैं कवर करता हूं कि बच्चों को एग्जाम देने का क्या तरीका होना चाहिए। बच्चे हैं या कोई बड़े के कंपटीशन एग्जाम है कोई, है ना, उसके लिए। उसके बाद बच्चों को किस प्रकार से अपने कहे अनुसार चलाएं, ठीक है ना। ये माँ बाप की ड्यूटी होती है कि बच्चों को किस ढंग से चलाएं। और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि डेली हम लोग भरे स्वर की बात कर रहे हैं, आज हम खाली स्वर को देखेंगे कि उसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ये देखेंगे, आज एक बहुत अच्छी टिप देंगे कि आप या तो नया घर ले रहे हो या नया प्लाट ले रहे हो या हो सकता आप नई दुकान ले रहे हो या कहीं किराए का भी घर ले रहे हो, तो उसके हम कैसे चेक करें कि ये घर हमारे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मॉर्निंग रिचुअल के बारे को फॉलो करने के 3 तरीके बताते हैं। पहला, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में आप अपनी मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो स्वर चल रहा है, आपको ना डे देखना है ना तिथि देखनी है। जो लोग जिसमें कंफर्टेबल हैं, जैसे आपने अपने घर वालों को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, तो उनको यही बता दीजिए कि भाई जो स्वर चल रहा है उसमें तुम अपना इस तरह से मॉर्निंग रिचुअल कर लो, ठीक है। एक तो ये हो गई। सेकंड ये है कि डे वाइज, पहले तो कोई भी कर लो। सेकंड होती है कि डे वाइज जौन सा दिन है उसका जो स्वर आ रहा है उस पैर को पहले रख लो, ठीक है। तिथि वाइज अब फॉलो कर लो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर और उससे ये पावरफुल रहेगा। अब इससे भी सुपर पावरफुल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि तिथि वाइज यूज करते हुए, तिथि अगर आप पूरे महीने की तिथि का फॉलो नहीं कर सकते हो तो कम से कम स्टार्टिंग के 3 दिन की तिथि जरूर फॉलो कर लो। शुक्ल पक्ष की वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आगे उसमें बताएंगे एडवांस में कि उसकी एक दिन की तिथि देख के पूरे साल का भविष्य बताया जाता है, ठीक है। इसलिए 3 दिन की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो भी नहीं कर सकते आप, तो आपका कोई जरूरी जिस दिन काम हो रहा है, कहीं कोई चीज आपने लेनी है या क्या कहते हैं, मकान शिफ्ट करना है या गाड़ी लेनी है, कोई भी बड़ा काम है, उस दिन आप या बाहर जाना है, उस दिन आप रिचुअल जरूर करो। हो सकता है उस दिन आपके बच्चे कहीं बाहर जा रहे हो तो मॉर्निंग रिचुअल करके उनको उसको ब्लेसिंग दे दो उसी समय। तो आप देखना, उनसे शाम को पूछना, वो कहेंगे आज मैं का दिन मेरा बहुत अच्छा निकला, या आप टेस्ट करके देख लेना, बिल्कुल सही रहेगी। तो ये चीज आप 3 तरह से मॉर्निंग रिचुअल पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, करता हूं कि बच्चों को एग्जाम किस तरह देना चाहिए, या बच्चे हों या बड़े हों। इसका स्वर विज्ञान के हिसाब से तरीका ये है कि एग्जाम देने के लिए जाते समय भी उसी तरह जाना है कि जो स्वर चल रहा है वही पैर घर के बाहर निकालेंगे। इस तरह हम कॉलेज पहुंच जाएंगे। भाई घर से बाहर निकले तो फिर गाड़ी लेंगे, ऑटो लेंगे, रिक्शा, बस, किसी भी तरह हम कॉलेज पहुंच गए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि घर से बाहर निकलते समय जो स्वर चल रहा है वो पैर बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में जैसे हम उसमें एग्जाम हॉल में एंटर करें तो फिर जो सा स्वर चल रहा है वो पैर रख लो, क्योंकि हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे रास्ते में लग जाए, स्वर बदल जाए। तो जैसे ही एग्जाम हॉल में आप घुसोगे तो जो स्वर चल रहा है वो पैर पहले रख लो,
वही पैर उसमें एग्जाम हॉल में एंटर करना। अब एग्जाम में देने के लिए, बैठने के लिए जो स्वर चल रहा है वो हाथ से थोड़ी सी कुर्सी पे या टेबल पे हाथ लगा दो। ये आपकी एनर्जी होती है, तो वहां पर पूरा एक तरह से आपका ओरा बन जाता है। ठीक है, आप उस कुर्सी पे, टेबल पे बैठ गए। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो जो स्वर आपका चल रहा है उसी हाथ से क्वेश्चन पेपर को लेना है। सिंपल, बहुत बच्चों को हमने इतना ही सिखाना है ना। हमने सिर्फ उनको स्वर चेक करना सिखाना है। जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से क्वेश्चन पेपर ले लो, और जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से आंसर शीट ले लो। इतना हो गया। देखिए, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में 1 मिनट का थोड़ा फर्क होता है, तो एक ही स्वर में लेना। अब लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जो स्वर चल रहा है उसी से पेन उठाएंगे, पहले पिक करेंगे, और पेन उसको उस हाथ से उठा करके उस पेपर पर उसी हाथ से पहला शब्द लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कोई ऐसा रहता है, कई बार सिचुएशन आएगी कि बच्चा राइटी है और उसका चल लेफ्ट स्वर रहा है, तो आप क्या करोगे, वो लेफ्ट हैंड से पेन उठाएगा और उसमें थोड़े से कोई एक दो हल्के हल्के थोड़े डॉट बना देगा जो दिखाई नहीं दे पेपर पर, बस। उसके बाद अपना सारा काम राइट स्वर में करना शुरू कर देगा, लिखना शुरू कर देगा। और इतने छोटे डॉट बनाए जो किसी को दिखे नहीं, लेकिन उसे पता कहीं पर भी उसके कोने में बना दे। लेफ्ट हैंड से पेन उठाकर, अगर लेफ्ट नहीं है तो वह तो लेफ्ट हैंड से पेन उठाएगा, पेपर के कहीं भी नीचे ऊपर कोने में छोटे छोटे 2-4 डॉट्स बना देगा। फिर राइट हैंड में पेन ले लेगा, ले लिया, अपना लिखना शुरू कर देगा। इसी तरह से बच्चा अगर लेफ्ट हैंड है तो उसका राइट स्वर चल रहा है, तो उसने राइट हैंड से क्वेश्चन पेपर ले लिया, राइट हैंड से आंसर शीट ले ली, और पेन राइट हैंड से उठाकर उसमें दो हल्के से 2 या 3 पॉइंट बना दो। पॉइंट बनाने के बाद फिर उसमें अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दो, जो लेफ्ट है। इसी तरह से पूरा पेपर अपना जो टाइम होता है, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, वो पेपर दे के आराम के साथ उसने कंप्लीट कर दिया लिखना। उसके बाद आंसर सीट को जब देगा, मतलब वापस भी करेगा, तो उस टाइम हो सकता है कई बार 1.5-2 घंटे में स्वर बदल जाएगा, तो जौन सा स्वर चल रहा है उसी से आंसर सीट उसको हैंड ओवर करेगा एग्जामिनर को। ठीक है, पेपर जो उसको जमा कराते समय ये उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, उसी से आंसर सीट दे दो उसको, बस। और हाथ में रिटर्न करेगा, बस। बच्चों का इतना ही काम है, इतना ही बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसे बड़े भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं बच्चे कर रहे हैं। आपका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप जाके इसे फॉलो करिए, आप देखोगे आपका उस दिन का एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज सारी की सारी जो क्वेश्चन आंसर हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं। और आपने देखा होगा बच्चे जब बाहर निकलते कहते अरे हो, ये तो आंसर मेरे को आता था, क्योंकि उस टाइम थोड़े कंफ्यूज होते हैं। और जब वो इस तरह से बैठेंगे तो एनर्जी का उसके ऊपर एक चारों तरफ से एक ओरा सा बन जाएगा कि जो उसे निगेटिविटी से बचाएगा, कोई बुरी नजर से बचाएगा, और आराम के साथ वो इस तरह से कर सकता है। मतलब पेपर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो जो उसे आता है वो कर लेगा। अब यहाँ पर एक ये सवाल आता है कि आजकल तो डिजिटल का जमाना हो गया, तो डिजिटल डिजिटल अगर एग्जाम हो रहा है तो क्या करें, कोई भी, आप भी सभी कर देते हो कई बार, कम से। तो जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से लैपटॉप को ऑन करना है, उठाना है। उसी हाथ से आपने कीबोर्ड टच करना है। उसी से अगर माउस है तो माउस, मतलब मैक्सिमम आपने जो स्वर चल रहा है उसी को टच करना है। ठीक है, और पहले बैठने से पहले उस कुर्सी पे, टेबल पे वही हाथ रख लो थोड़ा सा, बिल्कुल। तो उससे आपकी जो पूरी टेबल है उस पर आपके एनर्जी का एक ओरा बन जाएगा। उसके बाद आंसर सीट तो उसी में कम ऑनलाइन में आएगी, तो उसी हाथ से एंटर मार दो। ठीक है, बेशक लेफ्ट से, लेकिन जो रिटर्न दबाओ तो उसी हाथ से एक बार माउस पकड़ के दबा दो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये हो गए बच्चों की उसका पेपर का, पढ़ाई का नहीं, अभी पेपर का। अब कई बार लोग कह रहे हैं कि भाई सुबह की पूजा कैसे करें, भाई सब सब लोग सुबह से पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए देखो, सबसे अच्छा तो स्वर होता है सुषुम्ना, उससे अच्छा कोई स्वर नहीं है पूजा के लिए। डायरेक्ट नियर द गॉड, आप बिल्कुल उस टाइम परमात्मा के साथ होते हैं, और बहुत सुनी जाती बात। लेकिन वो रहती कितनी है, कभी 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, मैक्सिमम 2 मिनट। तो उसको मैं बढ़ाने का तरीका बता दूंगा। और ऐसा करूंगा, कभी एक दिन में बैठूंगा तो जितने लोग हमारे क्लास में होंगे सबकी सुषुम्ना चलवा के और मैं एफर्मेशन करवा दूंगा। ठीक है, वो मेरी जी। ड्यूटी है जब तक, लेकिन कुछ दिन आप करो। और अगर सुषुम्ना तो चल नहीं रही तो फिर क्या करें, फिर आप लेफ्ट स्वर में काम करो। अच्छा, कोई दान करना है तब भी आप लेफ्ट स्वर में करो। ठीक है,
दान धर्म जितने इतने अच्छे काम हैं वो लेफ्ट स्वर में ज्यादा फलीभूत होते हैं। तो लेफ्ट स्वर बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये सब चीज हमें लेफ्ट स्वर में करनी चाहिए। अच्छा, एक ये पॉइंट हो गया। अब कई बार सिचुएशन ये आती है कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कई दिन से कि भाई हम राइट स्वर में खाना खाएंगे, लेफ्ट स्वर में पानी पिएंगे तो सही रहेगा। लेकिन अकस्मात कोई आपके सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कोई गेस्ट आ गए। अब उसमें आपको वेट तो करोगे नहीं कि मेरा सूर सो चले तब खाना खाएंगे, और ना इतना समय है आपके पास कि बाहर जाके कहीं बैठ के आप अपना सूर सो चलाओ, है ना। अब क्या करो, तो अब आप ऐसा करो कि थोड़ा सा कुम्भक लगाओ, और एक और उस एक टोर के थोड़ा सा एक टुकड़ा पहला खा लो, कुम्भक लगा लगा के मुंह तक ले जाओ। उसके बाद पूरा खाना खा लो, ठीक है। और उसके बाद जब खाना खा चुको तो बाद में अपना सुर सुर चला लेना, पर जब कहीं मौका मिले। उसको चलाना कैसे कि लेफ्ट पैर को थोड़ा दबा देना तो अपने आप राइट चल जाएगा, ठीक है ना। अब आप उसके बाद सोफे पे बैठे हो तब भी लेफ्ट हिस्सा थोड़ा दबा देना। ये टेक्निक अपने पास अब रखनी है तो राइट साइड चल जाएगा। तो ऐसे फिर क्या होगा, कम से कम 30-40 मिनट राइट साइड चलेगा ना, तो जो खाना खाया है वो प्रॉपर तरीके से आपका हजम हो जाएगा, इसलिए। ठीक है। और ये सिचुएशन लाइफ में आती रहती है। कई बार दोस्त मिले, आ जा भाई जल्दी आ जा खाना खाते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, तो उस समय आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख रहोगे तो आप सही रहेगा। नहीं तो खाना कई घंटे हजम नहीं होगा, और अगर इस हिसाब से खाओगे तो 40 मिनट में खाना हजम हो जाएगा आयुर्वेदिक के हिसाब से। तो इसलिए ये चीज ठीक रहेगी। अब हम देखते हैं कि जो कोई चीज हम रिसीव करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो समझ लो हम लेफ्ट स्वर से लेते हैं। इसीलिए लेफ्ट स्वर से पैसे भी लेते हैं, किसी किसी जगह लेफ्ट स्वर से ही पैसे लेते हैं। मतलब एक क्या कहते हैं, रिक्शे वाला भी कई एक जगह नाम नहीं लूंगा, वो लेफ्ट स्वर में लेना पसंद पसंद करते हैं, और कुछ जगह मना कर देते हैं। बंगाल साइड जाओ, लेफ्ट में पैसे देंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन लेफ्ट में लेना ज्यादा अच्छा होता है। और जो बंदा जो जो लेफ्ट में स्वर लेगा उसका लेफ्ट स्वर चल रहा होगा। और जो लोग ऑर्डर देने वाले हैं, या आप ऑफिसर हो, आप सुपरवाइजर हो, आप कमांड देते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपको कई लोगों को संभालना है, आप पूरी फैक्ट्री देख रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपका सुर सुर चलना चाहिए। और अगर वो चल रहा है, और तो आप अगर सारे दिन काम कर रहे हो तब भी चल रहा है। एक और सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मानो अगर आप हीलर हो, तो हीलर का भी राइट स्वर चलेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट में तो वो कर नहीं सकता। अगर लेफ्ट में करेगा तो नुकसान हो जाएगा। एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन का भी राइट स्वर चलना चाहिए, और चलता है, ठीक है। अगर सारे दिन चलेगा और रात में भी सोएगा तो नुकसान हो सकता है। तो इन सबको क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे जैसे ही मौका मिल रहा है, आधा घंटा 15 मिनट, तो अपना लेफ्ट शॉट चला रहना चाहिए। अब लेफ्ट कैसे चलाएंगे, राइट पे थोड़ा वजन दे के बैठ जाएंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, थोड़ी छाछ ले लेंगे, इस तरह से कोई ठंडी चीज लिक्विड ले लेंगे, तो अपने आप कम से कम 15-20 मिनट ही लेफ्ट चला लोगे ना, तो क्या होता है कि एक वैक्यूम बन जाता, तो बहुत जल्दी वो रिकवर कर देगा। आप देखोगे थोड़ी देर जहां किसी जगह पर वैक्यूम बनता है ना, फिर कोई चीज छोड़ो तो वहां पर ज्यादा ज्यादा आती है, ठीक है। इसीलिए आप ऐसा करना कि जहां पर मौका लगे आपका कि राइट स्वर सारे दिन चले जा रहा है, तो वहां पर आप जैसे आपको आधे घंटे 15 मिनट मौका मिल रहा, आप फटाफट अपना राइट पैर दबा लेना तो लेफ्ट चल जाएगा। या सोफे में टेढ़े बैठ जाना, कुर्सी में बैठ रहे हो तो कुर्सी में थोड़े टेढ़े हो जाना, आप इस तरह के देखना, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का देखते हैं। अभी पहले बच्चों का, बड़ों का एग्जाम था, अब पढ़ाई की बात करते हैं। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको चंद्र में पढ़ना चाहिए, क्योंकि चंद्र। जो चंद्र स्वर है ये हमारी बॉडी को रिसीव करता है। कोई भी चीज लेते हैं, मैं कह रहा हूँ रिसीव करने का सिग्नल ही हमारे पास लेफ्ट में है। और कौन सा ब्रेन में जाता है, चंद्र स्वर जब एक्टिव होगा तो राइट में जाएगा। और राइट ब्रेन क्या काम करता है, हमारी बॉडी का सारा जो डाटा है, स्टोरेज है, वो राइट बॉडी में जाता है, वहीं स्टोर करके रखता है। तो इसलिए कोशिश करना कि जो इजी सब्जेक्ट हैं वो सब हमेशा लेफ्ट में पढ़ने चाहिए, ठीक है। या ऐसे कहो कि बच्चों के लिए यह कहा जाता है कि जब भी रटने वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब उन्हें चंद्र स्वर में पढ़ना चाहिए। और अगर पीसीएम मतलब फिजिक्स मैथ के अगर बड़े पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उनको फिर राइट स्वर में राइट। करना चाहिए। या ऐसे कह लो कि जो रटने वाले हैं, बहुत सरल सब्जेक्ट हैं बिल्कुल, जैसे कि हिस्ट्री है, कोई ऐसी चीज जो बड़े आराम से पढ़ी जा रही हो, धारा प्रवाह जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगा रहा हो, तो उसको आप पढ़ो लेफ्ट स्वर में। और जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ो आप राइट स्वर में, ठीक है। ये एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। सूद साहब आवाज आ रही ना मेरी? हाँ, फर्स्ट क्लास आ रही है, ठीक हाँ है। ठीक, ओके।
तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, ठीक है? सोच साहब ठीक है ना, ये सही चल रहा? जी जी जी, ठीक है। ठीक। अब हम आपको ऐसा करते हैं, आज हम ये बताते हैं कि आपके जो बच्चे हैं सभी जी घर में होते हैं या बड़े भी हैं, तो उनको आप अपने हिसाब से कैसे मोड़ें, कि अपने हिसाब से कैसे चलाएं कि जो आपकी बात मान जाए। अगर कई बार तो सबसे पहले वहां से देखो, आपका छोटा बच्चा है, मानो 3-4 साल का है और 5 साल का, उसे स्कूल जाना है। आपने अगर उठाओगे तो बड़ी बहुत देर करता उठने में, नहीं उठेगा, परेशान करेगा, इधर से उठाएगा उधर लौट जाएगा। मतलब कई कई बच्चे आधा आधा घंटे पौना घंटे सिर्फ उठने उठने में लगा देते हैं। तो यहां पर जी अब आपने क्या करना है कि जो आपका स्वर चल रहा है, आप तो स्वर को जानने वाले हो, तो वो पहले उसी हाथ से बच्चे को टच करोगे और उसे प्यार से कहोगे बेटा उठ जा, और आप देखोगे कि थोड़ी देर में वो बात मान जाएगा, कहेगा ठीक है अभी उठता हूं, और उठ जाएगा और आपके हिसाब से चलेगा। वैसे भी अगर आपने अपने बच्चे को समझाना है, तो अगर जैसे माँ ने अगर लड़की को समझाना है, तो माँ का जब लेफ्ट स्वर चल रहा हो, ध्यान रख सुनना इसको, जब माँ का लेफ्ट स्वर चल रहा हो, तब लड़की को लेफ्ट में बिठा के कोई भी बात समझानी हो, लड़की आपकी पूरी 100% बात मान जाएगी। अगर लड़के को समझाना है तो फादर का राइट स्वर चल रहा हो और अपने दाहिने बिठा के और दाहिना हाथ उसकी पीठ पर रखता रहे, आप यकीन मानो कि वो बच्चा अपने फादर की बात मान जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप अपने इन स्वरों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ कहाँ करना है ये आप देख लो। मतलब जहां आपको देखना है, माँ ने अपने बच्चे को समझाना है, जल्दी उठाना है, तो जौन सा स्वर चल रहा है उस हिसाब से करें, मतलब बच्चा है। और लड़की को समझाना है स्पेशली, तो अगर कोई बात नहीं मान रही है तो उसे लेफ्ट स्वर में और लेफ्ट साइड में बिठाए और लेफ्ट हाथ उसके ऊपर टच कर दे। जब तक जी समझाती रहे तब तक लेफ्ट हाथ रखे, क्यों बच्चे माँ बाप तो रख ही सकते हैं। तो आप यकीन मानो कि आपका उसके ऊपर इतना असर रहेगा कि वो आपकी कही हुई बात सारी मान जाएगी, मना नहीं करेगी। नहीं तो कई बार बच्ची 2 मिनट फेंक देते, नहीं नहीं ये नहीं करते, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें क्या पता, मेरे को ज्यादा पता है। सभी सभी बच्चे ऐसे करते हैं। ऐसे ही लड़का लड़का बाप की बात नहीं मानता, तो लड़के को भी यही तरीका कि अपना दाएं हाथ में लड़के को बिठाए जब उसका राइट स्वर चल रहा हो, ठीक है, और बच्चे के ऊपर हाथ रख ही सकता है, अरे तो बहुत अच्छा बच्चा है, चिंता ना कर, ऐसे पुचकारते रहो उसको, हाथ फेरते रहो, और जो बात आपने कहनी है वो उसे कह दो, वो आपकी बात मान जाएगी। दरअसल बेसिकली मैं स्वर विज्ञान को आपके दिनचर्या में लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि उसको डेली कैसे यूज कर सकें। वैसे पढ़ के रख लिया, आप कभी यूज करेंगे साल में, नहीं। मैं उसको इतना सिंपल बना दूंगा कि आप उसको जब जरूरत पड़ रही घर में छोटे छोटे काम में भी यूज करो, और रिजल्ट आपके बड़े बड़े मिलेंगे। वो बड़े बड़े रिजल्ट के लिए तो एडवांस में चलेंगे, तो हम बात करेंगे करेंगे। और एडवांस में चलने से पहले, आज भी किसी का जानने वाले का टेलीफोन आया था, वो फाइनेंस के बारे में प्रॉब्लम बता रहे थे, और फाइनेंस की और भी किसी के मैसेज आए थे, प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं ये चलने के बाद, मतलब नॉर्मल जो बेसिक कोर्स खत्म होने के बाद, मैं एक क्लास फाइनेंस पे ही दे दूंगा, ठीक है ना, पैसे बहुत के अच्छा। लिए। ठीक है, जी और आप उसमें 10-15 मिनट काम करोगे, मुश्किल से 2 रुपए का खर्चा होगा। यकीन मानो किसी किसी का तो एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, किसी का 21 दिन में आएगा, किसी का 40 दिन में आएगा, किसी का 50-60 लगते हैं, लेकिन आ जाएगा। और उसमें पैसे भी अगर वापस किसी से लेने हो, जब पैसे का चैप्टर रहेगा ना, तो उसमें सारी चीज आती, कोई कोई ले गया है नहीं दे रहा है, कई प्रॉब्लम हो, तो वो सारी मैं उससे करूंगा। ठीक है ना? तो ठीक। इसलिए आप लोग ये पेंशन पैसे की टेंशन छोड़ दो, और फीस की टेंशन छोड़ दो। कुछ लोग फीस की बार बार पूछ रहे हैं, अरे भाई तुम पढ़ो, माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, पैसे थोड़ा ना पूछते हैं, तुम पैसे दे दो। अरे आप पढ़ो, सीधे जितना ले सकते हो लो। मैं इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं कि आप हमें सारी उम्र इसको यूज करो, ठीक है? और यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा रहेगा। माँ बाप जब खुश होते हैं, गुरु भी जब खुश होता है, जबकि शिष्य उससे ज्यादा सीखे। मेरे को बहुत खुशी होगी कि जो आप लोग मेरे से ज्यादा सीखोगे, ठीक है, उस दिन मैं आप समझ लूंगा कि मेरी फीस मिल गई। वही मेरी फीस है कि जब आप हमसे ज्यादा सीख के उन लोगों का भला कर दो। बस करना इसको अच्छी जगह यूज, मेरा यही मानना है कि इसको आप अच्छी जगह यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मेरे को भी खुशी मिलेगी और परमात्मा को भी खुशी मिलेगी। ठीक है? अब हम चार चार दिन से वो क्लास कर रहे हैं, आज 5वां दिन है। हम हमेशा भरे स्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और खाली स्वर रहता तो हमारे शरीर में भी खाली कुछ देर के लिए, तो खाली स्वर को भी बुरा लग रहा होगा कि यार सब हमेशा भरे हुए बता रहे हो, इधर से ये कर लो। 4 दिन हो गए, 5वां दिन हो गए, तुमने हमारा नाम ही नहीं ले रहे, तो भाई उसको भी बुरा लगता है। तो आज चलो को हम खाली स्वर के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है ना, कि उससे भी हम क्या क्या कर सकते हैं। देखना बहुत अच्छी चीज है। देखो शरीर में सारी चीजें,
नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव भी है। तो नेगेटिव एनर्जी से भी कई बार हम काम ले लेते हैं। भाई एक चाकू है, उससे फल भी काट सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं, और किसी का गला भी काट सकते हैं। तो किस चीज को कहाँ कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं कि खाली स्वर में कैसे करना। भरा तो अब 4-5 दिन से बता ही रहा हूं, आप सबको आ भी गया है। अब देखो खाली स्वर की बातें मैं बाद में बताता हूँ, और इससे देखो कैसे कैसे आप काम ले सकते हो लाइफ में, और ये लाइफ में यूज करना, परफेक्ट रिजल्ट देगा। अब देखिए, कुछ लोग जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, या कोई और भी गलत हैबिट है, ठीक है, तो वो लोग क्या करें। मानो आप शराब छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोगों का मन होता है कि यार छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन ये मेरे से छूटती नहीं, यही मेरे को नहीं छोड़ती। कुछ लोग साफ कहते हैं भाई मैं तो छोड़ दूं लेकिन शराब मेरे को नहीं छोड़ती, मैं कैसे छोड़ दूं। तो उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर वाकई तुम्हारे दिल में छोड़ने का मन है, तो जो स्वर आपका खाली हो, यहां देखना ध्यान से, थोड़ी सी बात है, जो स्वर आपका खाली हो, उस खाली स्वर वाले हाथ में गिलास लेके शराब पीना। आप देखोगे कि थोड़े दिनों में आपको उससे नफरत हो जाएगी। समझ गए। तो ये इतनी अच्छी चीज है। और जरूरी नहीं शराब, इसको आप दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो। आप गुटखा खाते हो तो लेफ्ट हैंड से खाओ 2-4 दिन, आप वो छोड़ दो। सिगरेट पीते हो तो सिगरेट लेफ्ट हैंड से पियो, फिर लेफ्ट हैंड या खाली स्वर से। लेफ्ट हैंड का मतलब ये नहीं, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड क्योंकि लेफ्ट हमारा खाली है, क्योंकि मैं तो तुम्हें दे रहा हूं ना। और जब मैं दे रहा हूं तो मेरा राइट स्वर चल रहा है, और आप लोग ले रहे हो तो आपका लेफ्ट चल रहा होगा, बिल्कुल। ये भी देख लो। तो जिसका जो स्वर खाली है, मेरा मत समझ गया ना, कि जिसका जो स्वर खाली है उसी हाथ में वो चीज ले ले। सिगरेट पीनी है तो राइट हैंड में जो जो स्वर खाली है उसमें लेके सिगरेट पिए। आप देखोगे उसको उस चीज से नफरत हो जाएगी, धीरे 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 वो कम हो जाएगी। और जब वास्तु की कभी क्लास लेंगे तब उसके डायरेक्शन के हिसाब से ही बता देंगे कि आप किसको कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। वो फिर अभी मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं अभी करना नहीं चाहता इसको, ठीक है। तो अब आपने आप ये समझ में आ गया या कुछ और। अब इसको आप अपने हिसाब से कई कई जगह यूज कर सकते हो। शराब पे भी यूज कर सकते हो, गुटखा पे भी, तंबाकू पे, या और कोई बैड हैबिट है उसमें आप लेफ्ट हैंड लगा दो, ठीक है, वहां पे यूज हो जाएगा। ठीक है। अब किताबों में जो पढ़ते हैं, जो स्वर विज्ञान की जो कई ये किताबें मिलेगा कि जो अल्कोहल है वो हमेशा सूर स्वर में कंज्यूम करना चाहिए, ये लिखा हुआ है किताबों में। लेकिन लिक्विड मैंने बताया था कि लेफ्ट में पीना चाहिए पानी, ठीक है। तो ये कहीं मिला नहीं, लेकिन इसका फिर ये रिजल्ट निकाला मैंने, पढ़ा, एक दो बंदों ने डिस्कस किया कि जो अल्कोहल होता है, एक तो पहले इसमें ये आता है, बोलते हैं कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो खाली पेट मत लो, ठीक है, क्यों खाली पेट लेना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जब खाली पेट नहीं लोगे, पेट भरा होगा, तो आपका कौन सा स्वर चलेगा, राइट स्वर। ये भी स्वर पहचानने का तरीका है। आपका स्वर अगर पेट खाली है तो चलेगा लेफ्ट स्वर। इसीलिए हमारे पूर्वज बहुत अकलमंद थे, उनको बहुत ज्ञान था। वो क्या करते थे कि हमारे लिए कोई अच्छा फंक्शन होता था या कोई शायद, तो व्रत रखवा देते थे, व्रत। और व्रत रखने में क्या होता है, पेट हमारा खाली होता है, जब खाली होगा तो लेफ्ट चलेगा, और लेफ्ट चलेगा तो उस दिन की पूजा है, जो कुछ काम करोगे बहुत अच्छा होगा, इसलिए। और ज्यादा पेट भर जाएगा तो राइट चलेगा। तो इसलिए जो अल्कोहल लेते हैं वो पेट भरे हुए के बाद लेते हैं, थोड़ा खाली पेट में लेते हैं तो अपने आप सूर चलेगा। और दूसरा इसका एक ये भी तरीका हो सकता है कि ज्वलनशील होता है, जहां डालोगे इमीडिएटली उसको बढ़ा देगा आपके क्या कहते हैं, जठरांगनी को, ठीक है ना। इसलिए भी शायद किताबों में ऐसा ही लिखा है कि अल्कोहल को हमेशा राइट स्वर में लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसको, अभी देखो अब खाली स्वर पे ही चल रहे हैं, आज भरे पे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों उसको जी। बुरा नहीं लगना चाहिए खाली स्वर को, भाई हम सब इतने दिन से पढ़ रहे हैं, उसे टच नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अगर कोई आपस में लड़ रहे हैं, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, या आपके दोस्त हो, या सड़क पे कोई लड़ रहा हो, तो आप जिसको शांत, या ऐसा भी हो सकता है कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी थोड़ी टच हो गई और बंदा सामने लड़ने आ गया आपसे, तो आप उससे थोड़ी सी बात करें, रुको भाई बात करते हैं, बोलो क्या बात करनी है, जो कहोगे कर लेंगे। उससे पहले यही बोलोगे, आप जैसा कहोगे वैसा मान जाएंगे। लेकिन आपका जो स्वर खाली है उसी को हाथ थोड़ा टच कर दो शरीर में कहीं पर भी, कि आप चिंता ना करो, आप जो कहोगे मैं दूंगा, आपका हरजाना दूंगा, शांत बिल्कुल, आप जो कहोगे सारी बात मानेंगे। लेकिन टच कौन सा हाथ करोगे, जो खाली है। आप देखोगे कि वो बंदा आपकी बात मानेगा और वैसे कहता नहीं नहीं छोड़ो जी कोई बात नहीं, चलता रहता।
तो ये खाली स्वर को आप वहां भी यूज कर सकते हो। आप दो बच्चे लड़ रहे हैं, आप जिसको शांत कराना चाहते हैं उसमें खाली स्वर का हाथ रख दीजिए, बद्दा वहीं शांत हो जाएगा। या एक चीज और देखो, आप कभी किसी दो बच्चों को आपने शांत करवाया हो, लाइफ में चलते रहते हैं, कई झगड़े होते हैं, या दो बंदे लड़ रहे हैं, आप पहुंच गए समझौता करवाने, भाई रुक जाओ रुक जाओ, आपने दोनों हाथ रखे, लेकिन तब आपको पता नहीं था कि एक बंदा एकदम शांत हो जाता था, दूसरा चढ़, तो जिस बंदे को खाली हाथ रखा जाता ना वो शांत हो जाता था। ये अब पता लगा, पहले नहीं पता था। पहले हम दो को समझाते थे तो एक बंदा तो मान जाता था, हाँ ठीक है जो आप कह रहे हैं मान गए, लेकिन दूसरा नहीं मानता था। तो वो इसलिए मान जाता था कि जिस जिस बंदे के ऊपर हम खाली स्वर का हाथ रखते थे वो बंदा उसी टाइम आपकी बात मान जाएगा और वो शांत हो जाएगा। अब इसको खाली आप, मीन्स, खाली मीन्स जो स्वर बंद है। जी यस, खाली मीन्स जो स्वर बंद है, बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्वर नहीं चल रहा है, ठीक है, उसका हाथ रखना है। रिक्तांग पूर्णांग मैंने बताया था ना एक दिन, खाली स्वर भरा स्वर, ठीक ना, रिक्तांग पूर्णांग, इस तरह से मैंने बताए थे। जिस स्वर से कम हवा निकल रही है, चलते दोनों ही है, ये नहीं कि हवा नहीं चलती, चलते दोनों ही है, लेकिन जिससे थोड़ी कम निकल रही है वो हाथ रख देंगे। और ये अभी एडवांस में इसकी आपने एक्सपर्टाइज करनी है, उसके सामने चेक नहीं करेंगे कौन सा स्वर चल रहा है, आपको सांस जी लेते पता लग जाएगा यस हमारा ये स्वर चल रहा है। और मैं इतने आपकी सबकी करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, आपकी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है। आप जो लोग पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने की जिम्मेवारी कम है, मेरे को पढ़ाने की जिम्मेवारी ज्यादा है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ो, आपको मैं जरूर सिखा दूंगा। आप बेफिक्र होके पढ़िए, बिल्कुल आएगा, और मना नहीं यादव करेगा, जी आएगा। सबको, यादव जी सबको बोलिए इस टाइम चेक करिए, देखिए आपका लेफ्ट चल रहा होगा क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं, चेक कर सकते हाँ आप लोग अच्छा एक बार ऐसा कीजिए, आप अपना स्वर चेक कर लीजिए कौन सा चल रहा। अभी ज्यादातर लोगों का लेफ्ट चलना चाहिए, जो लोग बहुत ध्यान लेफ्ट ही से, है। लेफ्ट ही है ना। लेफ्ट ही है, हाँ जी। जो लोग, जो लोग ऐसे ऐसे आंसर अगर दे देना तो डिस्टर्ब नहीं होता। बहुत अच्छा रोहिणी, यार बहुत अच्छा किया आपने। तरीका देखो, तरीका यही है कि जो लोग अब ऐसे में, अगर एक तो स्पीकर खोल के देंगे, एक हम यूं ही आंसर कर सकते हैं यस, और तो आपका आंसर भी मिल गया और मेरे को पता लग गया, ठीक है ना, यस थैंक यू। गुरुजी तो राइट चल रहा है मेरा। अगर राइट चल रहा है तो फिर आपका अभी पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। राइट भी चल रहा होगा, किसी का चल सकता है, हो सकता है आपने खाना भी खाया हो थोड़ी देर पहले, हाँ। हाँ तो फिर राइट चलेगा, पहले बोल के आया हूं। देखिए अगर आपने इस गिलास का पूरा मजा लेना है ना, तो एक दो घंटे पहले खाना खा लिया करो या बाद में खाना। और खास तौर से परसों की क्लास जो होगी ना, उसमें जब बताऊंगा तब आप जो है ना वैसे रहना, क्या कहते हैं, थोड़ा पेट कम खाना, अल्पाहारी रहना, तो ठीक बहुत ज्यादा समझ में आएगा। भाई जब रिसीव, अभी आप राइट चल रहे हैं तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे पूरा, आपके ऊपर से उड़ जाएगा, समझ में आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा, लेकिन स्टोर नहीं हो पाएगा, इधर से जाएगा निकल जाएगा, क्योंकि वहां तो पहुंच नहीं पा रहा। राइट में तो स्टोर होता, तो राइट में स्टोर है ना, तो लेफ्ट साइड चलना चाहिए, जब आपका राइट चल रहा तो लेफ्ट दिमाग में जा रहा। इसलिए इस ये क्लास लेने से पहले थोड़ा कम खाओ, कोई बात नहीं, खाना तो खाना ही है, लेकिन थोड़े पहले खा लो तो आपका लेफ्ट साइड चलेगा। और बार बार मैसेज, तो ये अगर दोनों चल रहे हैं इस टाइम ठीक पे, है, नहीं दोनों दोनों चल रहे हैं तो आप लेफ्ट थोड़ी चल वेट रहा कर लो, 30 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद आपका चलने लग जाएगा। थोड़ी जब स्वर बदलते हैं तो ये मान के चलो कि वो जब स्वर बदलेंगे तो एक बार तो दोनों ही चलेंगे ना, चाहे वो 30 सेकंड चले या 2 मिनट चले। एक स्वर जी लेफ्ट स्वर से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, तो यहां से यहां होके आएगा, जब यहां आएगा तो यहां सुषुम्ना चलेगी थोड़ी देर, फिर इधर चला जाएगा। तो कोई बात इसमें घबराने की बात थोड़ी ना, चल रहा है चलने दो। या आपको ज्यादा सोच रहे होगे, हो सकता है आप ज्यादा टेंशन में हो, एक ये भी एक तरीका होता है कि अगर आप ज्यादा टेंशन में हो तब भी सुषुम्ना चलेगा, या अंदर आपके कोई बीमारी सी चल रही है तो सुषुम्ना चलेगा, ठीक है ना। तो इन स्वरों का आप फायदा उठाइए, और भरे का भी उठाइए और खाली का भी उठाइए, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन पूछने आप नोट करके रख लीजिए, खत्म करने के बाद मैं आपके सबके जवाब दूंगा, जब तक जवाब दूंगा जब तक आप लोग कह नहीं दोगे हाँ ये खत्म हो गए क्वेश्चन आपके, ठीक है। सर राइट चल रहा है मेरा। राइट, हाँ चलो कोई, आपने खाना खा रखा हो थोड़ी देर पहले कुछ, 1 घंटे पहले खाया था 8 हाँ तो बजे। फिर अब हजम नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, राइट चले चलने दो। आप क्या होगा दोबारा, देखो कुछ तो समझ में आ ही रहा है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा नहीं, 50% तो दिमाग में जा ही रहा, दोबारा एक बार वीडियो और देख लेना, फिर जो रह जाए क्वेश्चन कर लेना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर दोबारा जब क्लास करेंगे कौन से पैसे लेने, फिर आ जाना, फिर सिखा दूंगा। उसके बाद मैं आपको 3 बार फ्री सिखाऊंगा, तब भी स्वर विज्ञान 3 चांस देता, मैं भी आपको 3 चांस दूंगा, कभी ना कभी तो आएगा, ऐसी क्या बात है भाई, सांसों का ही तो गेम है, जी ठीक है। अब आगे चलें, लेफ्ट चलने किया है।
ठीक है लेफ्ट क्या? चलने लगे, आपने सही कहा जी, हाँ तो आपने सही कहा। वो मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ ये बोलने की जरूरत नहीं है कि थोड़ी देर जब भी कोई स्वर बदलता है तो उसके बीच में सुषुम्ना जरूर आती। सुषुम्ना आएगी नहीं तो स्वर बदलेगा कैसे भाई? ये देखो ना, सिंपल सी बात है। अब राइट से अगर लेफ्ट में आना है तो जाएगा कहां से? यहीं आएगा पहले, आज्ञा चक्र में, और जैसे ही यहां आएगा तो आपकी सुषुम्ना चलेगी थोड़ी देर। उसका टाइम 10 सेकंड भी हो सकता है, 20 सेकंड भी हो सकता है, और 2 मिनट भी हो सकता है। ठीक है। जी। और अगर कहीं बीमार हो तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई, लेकिन इसमें घबराना नहीं चाहिए, कोई बात चलता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, अब आगे चलें। जी। जी। ओके। अब हम ऐसा करते हैं, ये तो खाली स्वर का समझ में आ गया सबको। अब खाली स्वर को टच नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब हम फिर भारी स्वर में आ रहे हैं। खाली स्वर को थोड़ी देर के लिए रोक दो। अब ठीक है, बारी में आ जाओ। अब हम ऐसा करते हैं, जो स्वर के लिए आप बोल रहे हो ना, हमारा ये चल रहा वो चल रहा, उसी बताता हूँ। सबसे पहले कोई ऐसी चीज खाना है कि जो जो हमारा स्वर एक्टिव हो जाए। खाने से भी स्वर एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ज्यादा तो मैं एडवांस में बताऊंगा, अभी भी कुछ बता देता हूँ, ताकि अगर अभी आपको किसी दिन जरूरत पड़ जाए एकदम स्वर चेंज करने की, और उतना टाइम ना हो, तो वो चीज खा लो तो आपका स्वर बदल जाएगा। हमें किसी अच्छे काम के लिए जाना है, हमें चंद्र स्वर को एक्टिव करना है, तो हम क्या करें? कोई भी अच्छा शुभ काम करना है तो चंद्र स्वर में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें, हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा सी बना रखी है। हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, जब एक बच्चा अच्छे काम के लिए बाहर जाते हो, आप भी जाते हो, तो दही खिलाते हैं ठंडा सा, ठीक है ना, या ठंडा पानी दे देंगे, दही में थोड़ी चीनी डाल देंगे, तो आपका क्या होगा? चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। अब आपने अपने आप करना, दही वही नहीं है तो थोड़ा चिल्ड वाटर ले लो, एकदम चल जाएगा। और बताऊं, अगर नहीं पीना है ना, एक और तरीका बता दूं, कई किताबों में नहीं मिलेगा। आप ठंडी बोतल हाथ में यूं पकड़ के थोड़ी देर देख लो, आपका चंद्र चल जाएगा। जी। आप ठंडी चीज पे यो हाथ ही रख दो, आप मानो चंद्र चल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, अपना अपना काम कर लो। ठीक है। तो इस तरह से बदल सकते हैं। अब जब राइट सुर चलाना है तो थोड़ा स्पाइसी खा लो। आपने कई बार लिखा है ना, लोग कहते हैं लाल चटनी खा लो मीठी, तो एकदम स्पाइसी हो जाता। जैसे ही स्पाइसी कोई चीज खाओगे, आपका राइट सुर चल जाएगा। और एक तरीका बता दूं, आपको किसी जगह जाना है, क्योंकि जो थॉट आता पता नहीं दोबारा आए ना आए, और राइट सुर जरूरत है। मानो आपने कोर्ट में जाना, आपकी पेशी है, और वहां राइट नहीं आ रहा, आप 2-3 काली मिर्च ले जाओ, थोड़ा गुड़ ले लो या तो, और काली मिर्च आप मुंह में डालो, छोटी छोटी वो होती है, मुंह में दबाते रहो, जब तक काली मिर्च मुंह में रहेगी आपका राइट और एक्टिव रहेगा, आपका काम हो जाएगा। यही तो चाहिए हमें। पहले हम क्या करते थे, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेते थे, ठीक है ना, तो गुड़ भी हमारा राइट और एक्टिव कर देता है। ठीक ना? इसीलिए गांव में क्या होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ दे देते हैं, चना दे देंगे, भाई ये खा लो। और तो राइट और एक्टिव होता है। या ऐसे समझो, मैं आपको दूसरे तरीके, लोग ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, अब मैंने कर दिए सबके, ठीक है, अब मैंने सबके कर दिए म्यूट। सिर्फ 2-3 बंदे जो हमारे हैं वही रहेंगे। अब देखिए, मेरे पास थॉट आ रहा था, वो निकल गया ना। आप लोगों की भलाई के लिए पढ़ाता हूँ, और आप लोग वो पता नहीं क्यों मेरे, इसलिए मैं कहता हूँ डिस्टर्ब मत किया करो। हाँ। हाँ, मैं ये यहाँ था वहीं पहुंचता हूँ। जैसे गांव में खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ देते हैं और चना देते हैं, जैसे वो खाते हैं हमारा राइट स्वर एक्टिव हो जाता है, और जो खाना खा रखा है वो जल्दी हजम हो जाता है। ये तरीका है। अब आप इसको एक और दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि स्वरों के बारे में, क्योंकि स्वरों का ही तो खेल है। जिस खाने की तासीर गर्म होती है उससे हमारा सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है, और जिस खाने की तासीर ठंडी होती है हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। इतना सा खेल है, ऐसे भी समझ सकते हो। जो भी खाने में, जिस भी खाने की तासीर गर्म लगे आपको, समझ लो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, और जिस भी खाने की तासीर ठंडी लगे आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। चलो, आज आपको एक स्वर विज्ञान का मरेकल साइंस समझाता हूँ, बहुत बड़ी, ये बहुत गहरी साइंस है, ऐसे मत समझना इसको। वो एक अलग बात बात है पूछे कि लोग इसका पूरी बताते भी नहीं है, और इसका मिसयूज भी करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा यादव हूँ। जी, एक बात पूछे यादव जी। जी प्रभु बोलिए। ये आप जैसे बर्फ को आप बोलते हैं, बर्फ जो है वो ठंडे में मानी जाएगी या गर्म में? क्यों, तासीर तो गर्म है। तासीर गर्म है, लेकिन उस टाइम तो ठंडी लग रही है आपको। उस टाइम ठंडी लग रही लेकिन तासीर उसकी गर्म है, तो कैसे माना तासीर जाएगा गर्म है फिर? तो वो बाद में बेशक चला है, लेकिन उस टाइम वो ठंडा कर देगी आपको। इसीलिए चिल्ड वाटर बोलते हैं। चिल्ड वाटर जैसे लोगे, इमिडिएटली आपका वो कर देगा, आपका लेफ्ट फुट। और फिर सुनो, आप भी तो अपनी रिसर्च कर लो थोड़ी बहुत, सब लोग, हम इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा आपको आना चाहिए, कुछ नई रिसर्च करके मेरे को बताओ, सर ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है, मैं खुश हूंगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन बाद में ही पूछना अभी यस, उसके लिए यही मैं जवाब। कह रहा हूँ, पहले ही मैंने कहा कि क्वेश्चन बाद में पूछना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब मेरे पास पता है क्या, बहुत सारे वो आए हुए कमेंट्स के सर आपके जो बीच के लोग सुनने वाले हैं वो उनको हमें डिस्टर्ब होता है, उनसे कहोगे थोड़ा बाद में पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये मैंने कह दिया कि मैं क्वेश्चन आंसर सबके जवाब दूंगा, या मान के चलो, लेकिन आप अभी थोड़ा सा लिख लो, मैं बताऊंगा सबके, और खाली नहीं होगा मैं, सब मतलब मैं छोड़ूंगा ही सीट जब जब आपके जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। और अब ये बहुत मिरेकल साइंस बता रहा हूं, इसमें बीच में प्लीज मत टोकना, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तब करेंगे जो कुछ करेंगे, ठीक है। अब हम ऐसा करते, ये होने वाले बच्चे का जेंडर तक कंट्रोल कर सकते हैं आप, समझे, इतनी बड़ी मिरेकल साइंस है। आप होने वाले बच्चे को कंसीव करने के पहले अगर स्वर विज्ञान का थोड़ा सा फॉलो कर लें तो होने वाले बच्चे का जेंडर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस हमें यह बता चुका है कि जब भी बच्चा होता है तो मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। यह पूरी तरह से फादर पर डिपेंड करता है, याद रख लो। मदर का इसमें कोई रोल नहीं रहता, लड़का होगा कि लड़की होगी, ये पूरी तरह फादर के स्पर्म पर डिपेंड करता है। लेकिन अब किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकली एक्टिविटी इंटीमेसी के टाइम पर आपका फीमेल का चंद्र स्वर चलता हो, मेल का सूर्य स्वर चलता हो, तो ये मानो कि लड़का ही होगा। अगर फीमेल का कोई भी स्वर चल रहा हो, ये मानो, तो लड़की लड़के से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन जो क्या कहते हैं रोल मेल का होता है। तो लड़की का कोई भी स्वर चले, लड़के का सूर स्वर चलना चाहिए, ठीक है। इसकी बहुत गहराई में मैं एडवांस में चलूंगा ना, अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे, तो आगे का समझ में जल्दी आ जाएगा, क्या आप जल्दी पकड़ पाओगे, ठीक है। अब हम इसको आगे चलते हैं, ठीक है ना। मेल का अगर सूर चल रहा है, फीमेल का कुछ भी चल रहा हो, तो मेल का अगर सूर चल रहा है तो लड़का होता, मेल का अगर चंद्र चल रहा है तो लड़की होगी। इसी बीच में अगर सुषुम्ना रहती है, ये ध्यान रख लेना, अगर मेल का या फीमेल का सुषुम्ना किसी का चल रहा हो तो ये उस समय कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाती है, कंसीव ही नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। अगर किसी की सुषुम्ना चल रही है तो उस समय कंसीव नहीं होगा। अगर मानो कंसीव हो भी गया तो फिर मिसकैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर मिसकैरेज भी आपने रोक लिया, कि बहुत सारे उपाय आते हैं कि जो जिसका बार बार मिसकैरेज हो जाता है ना, तो मैं उपाय मैं बता देता हूँ, वो ठीक हो, मिसकैरेज नहीं होगा फिर, ठीक है। तो उस वो मिसकैरेज नहीं हुआ, फिर बच्चा क्या होगा, बच्चा हुआ तो बच्चा फिर हेल्थ सही नहीं रहेगी उसकी, सुषुम्ना का असर रहता है एंड तक। मानो बच्चा किसी तरह हो भी गया तो उसको में हार्ट में छेद होता है, कहीं बोल नहीं पाता है, उसकी कोई कहते हैं हैंडीकैप्ट हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, ये सुषुम्ना के वजह से ही होती है, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है तो बच्चा, और अगर मानो बच्चा ठीक रहा आगे चला तो क्या होगा, तो आगे चलकर ऐसा बच्चा सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है। उस बच्चे की सोच सन्यासी की तरह हो जाएगी, वो फैमिली में रहेगा, ये पहले कहेगा हमें जरूरत नहीं है, रहेगा, शादी नहीं करेगा, इस तरह से सोचेगा जैसे उसका इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब ये बहुत गहराई से इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इन सब चीजों में तत्वों का भी रोल होता है, ठीक है ना। जैसे अगर सुषुम्ना चल रही है और सुषुम्ना में अगर अग्नि चल रही है तो फिर होगा ही नहीं, वायु चल रही है तो घर से भाग जाएगा, कई चीजें होती हैं, वो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंपल यही करते हैं। लेकिन ये फीमेल या मेल किसी का भी, दोनों में से किसी का भी सुषुम्ना नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में हम एडवांस में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, ये अगर किसी का ऐसा काम है जिससे दिन भर सूर्य की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको सारे दिन सूर्य चलाने की जरूरत पड़ती है और मजबूरी है उनकी चलानी पड़ती है। आप कोई हीलिंग कर रहे हो, आप रेकी हीलिंग है, आप प्राणिक हीलिंग है, तब आपको राइट फुट चलाओगे, अगर राइट नहीं चलाओगे तो तुम्हें अटैक कर देगा। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, सारा दिन तुम्हें खेलने का काम है, तो राइट चलाओगे, जब राइट अपने आप ही चलेगा, तभी वो भाग सकता है, तभी वो एक्टिविटी कर सकता है, नहीं। या आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े मीटिंग कर रहे हो, तब भी आपको राइट चलेगा, अपने आप ही चलेगा। तो और राइट चलेगा तो सारे दिन राइट यहां भी चलेगा, और राइट में तुम सोओगे तो फिर ये आगे चल के नुकसान करेगा। क्या क्या नुकसान करेगा वो फिर एडवांस में देखें कौन कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे में अब आप करें क्या, आप ये करें कि जैसे मानो आप हीलिंग कर रहे हो, आपने किसी को आधे घंटे का 1 घंटे का उसे हीलिंग की, जब तक आपका सूर चल रहा था। उसके बाद आपने क्या किया कि 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हो। जब ब्रेक लेते हो तो आपको स्वर विज्ञान के बारे में पता ही कि स्वर कैसे बदलना है, तो उस टाइम आप अपना लेफ्ट स्वर चला लो 15 मिनट के लिए,
पर और चलाओ कैसे, या तो पानी पी लो, छाछ पी लो, जैसे पियोगे ना तो आपका लेफ्ट स्वर चल जाएगा। अगर 15-15 मिनट वैसे आप दिन में 2-3 बार चलाओगे तब भी आपका सारी कमी पूरी कर देगा। और ये बैठने के तरीके से, जैसे आप बैठ रहे हो, लेफ्ट चलाना है, आप सोफे पे बैठे हो तो सोफे पे राइट हैंड रख लो, थोड़ा दबा लो, इतना तो पता। उसमें से कोई कुछ क्या क्या कहेगा, ठंडा पानी मंगा लो, जो मैं चाय नहीं पीता ठंडा पानी पीऊंगा, ठंडा पानी पी लो। जैसे आप पेन पियोगे, और एक तरीका देख लो, आपने देखा होगा कि शंकर जी कई बार बैठे देखा ना, एक पैर रखते हैं नीचे और एक पैर पैर दबाते हैं और एक नीचे रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब राइट पैर दबा के और लेफ्ट पैर को आगे छोड़ दो, तो फिर क्या होगा, जितने आपके जो राइट में चल रहा था वो सीधा लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट चलेगा धड़ा 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 जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो जितनी उसकी जरूरत थी वो 15 मिनट में पूरी कर लेगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है, जिनका हमेशा वो लेफ्ट चलता रहता है। तो इसको आप छाछ, दही, लस्सी ये सब ले सकते हो। अब आप अपने ब्रेक्स में लेते हो, जब भी कभी ब्रेक लो 10-15-20 मिनट का, हर एक काम में मिलता है। स्पोर्ट्स में घूम के आ गए, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तब अपना वो लेफ्ट चला लो। या चंद्रभेदी जो प्राणायाम कर सकते हो प्राणायाम कर लो, लेकिन प्राणायाम दिखा नहीं सकते किसी को कि हम क्यों कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम तो खाली बैठे हैं, वाला पानी पी रहे हैं, तब भी राइट का दबा के पानी पियो, थोड़ा सा जांग पे रख लो या टेढ़े बैठ जाओ तो अपने आप वहां चल जाएगा। बस ये इतना थोड़ा सा ख्याल रखना है, तो आपके पास ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आपका सूर्य और चंद्र दोनों बैलेंस रहेंगे, ठीक है। और अगर आप ये सुसना में अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मॉर्निंग रिचुअल जरूर करना, और सही स्वर में खाना पीना और रात को सोना, तो आपको ये बहुत फायदा होगा। जो लोग पूछ रहे हैं ना कि बीमारियों क्या होगा, आप कुछ दिन करके देखो, आप कुछ दिन करके देखो, यकीन मानो कि आपको बहुत फायदा होगा, और 2-3 महीने में आपकी बॉडी बदल जाएगी। जिनको कब्ज रहती है ना, कॉन्स्टिपेशन है, और भी कोई बीमारी है, आप राइट सर में ये जो मैंने काम बता रखे हैं आप कीजिए, आप देखोगे वो अपने आप ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। क्या होता है कि जब आप कुंभक भी लगाओगे, मैंने कुंभक बताना सिखाया है, तो जो 75,000 नाड़ियां होती हैं जिनमें प्राण जाते हैं, तो कुंभक में क्या होता है कि वैक्यूम सा बन जाता है, और फिर जब छोड़ते हो सब जगह पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इससे सारी नसें खुलती हैं, आपकी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो अभी तो टाइम है, मैं एक चीज और ले लेता हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आप लोगों को, जो लाइफ में काम आएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे पूरा। अब हम आपको एक बहुत अच्छा टिप देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर आप कभी घर ले रहे हैं, ठीक है, या नया प्लाट ले रहे हैं, या दुकान ले रहे हैं, या मानो कोठी ले रहे हैं, या कभी किराए पे भी ले रहे हैं, तब भी ये काम करना। आपने उसके गेट पर पहुंच जाएं, कहां पर, जो मकान लेना है, पहले देखने तो जाते ही हैं, सही सीधी सी बात है, ठीक है। मानो एक फ्लैट लेना है ना, मुझे ये फ्लैट लेना, तो मैं उस मकान के पहले उस पे गेट पे पहुंच गया, और मैं उस फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। जब मैं दरवाजे पर पहुंच गया तब मैं चेक करूंगा, अपने सांस लूंगा और समझ जाऊंगा कौन सा मेरा स्वर चल रहा है, बस इतना ही सोचना बस। और उस मकान में पहले वो घुसेगा जिसको स्वर विद्या आती होगी, नहीं आती होगी तो किसी को बुला, अभी भी किसी को बुला के ले आते हैं, भाई आप चलना मेरा मकान देखना। जो स्वर वास्तु शास्त्र वाले वो जाते हैं ना, वो सब यही करते हैं, उन्हें पता लग जाता है। वो टेक्निक बताता हूँ। आप एक प्रॉपर्टी को देखने में कितना टाइम लगाओगे, मानो एक प्लॉट है 3 BHK 4 BHK, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट, मानो आधा घंटा, आप इतनी देर में एक प्लॉट देख लेते हो, हाँ भाई ठीक है। बात तो बाहर करोगे आपने प्रॉपर्टी डीलर से या जिससे बात करनी है, लेकिन उतनी देर में मकान देख के आप आ जाओ, ठीक है। जैसे आप देख के आ गए मकान से, जैसे उस गेट से जिस गांव से घुसे थे फिर निकलोगे उसी से, जैसे वहां से निकले तब आप ये चेक करना कि जो हमारा स्वर चल रहा था वही चल रहा है या बदल गया। अगर स्वर वही चल रहा है जिसमें आप घुसे थे, चाहे आपका लेफ्ट चल रहा हो या राइट चल रहा हो, इसमें जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये देखना है कि जिस स्वर चल रहा है जिसमें हम घुसे थे उसी में वापस निकले या नहीं। अगर वो वही चल रहा है, नहीं बदला, तो समझ लो ये जगह बहुत अच्छी है। अगर वो बदल गया, स्वर बदल गया, तो समझ लो ये प्रॉपर्टी खराब है, नुकसान। और जब इस घर में आए तो हम, कई बार होता ना कि हम, जब से मैंने इस घर में आए हो तब से बीमारियां चली जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, काश हम पहले हमें पता होता तो ये घर नहीं लेते। कई बार होते नहीं, जब से कोई कुछ लोग दुकान खोलते हैं तो वो सूट नहीं करती, उसमें बड़ा नुकसान होता है। ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो कई बार पैसे लेके बंदा भाग जाता है, कई बार पैसे ले लेता मकान भी नहीं देता।
तो इस तरह से इन चीजों से अगर बचना है तो वहां सब ये आपकी हेल्प करेगा, और इसी आपकी हेल्प के लिए मैं बता रहा हूं। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये लाइफ में आपके काम आएगी, इसलिए नोट कर लेना, उस टाइम भूलने मत जाना। हालांकि मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड तक डाल दूंगा कि नहीं भूलोगे, लेकिन फिर भी ये नोट्स बना लेना, ठीक है ना। कुछ चीजें कहीं मिलती हैं, कहीं भी नहीं मिलती, कहीं क्यों, कहीं कुछ हम अपना अपने एक्सपीरियंस से या लोगों से डिस्कशन करके बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका पैसा प्रॉपर्टी में अटक जाएगा। कई बार होता है कि ना, बिल्डर को हमने पैसा दे दिया, फ्लैट नहीं मिला, लंबा चला गया। अच्छा, ये तो हो गए स्वर बदलने की। अब दूसरी चीज सुनो, अगर उस टीम स्वर ना बदलने के बजाय सुषुम्ना चल रही है, और अगर वो कोई मकान आपको फ्री में देना, तब भी मत लेना उस समय। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वास्तु का भी वो आ जाता है रोल, ठीक है ना। कि सुषुम्ना जब आती है, जिनको डाउजिंग आती है ना, कुछ लोग हीलिंग करते होंगे, डाउ से कुछ नाम से निकालते हैं, या जियोपैथी एनर्जी निकालते हैं घर की, ठीक है ना। तो वो एनर्जी वहां पर होती है, ठीक है। और अंडरजी का मतलब है कि वो जमीन पर, जिस जमीन पर प्रॉपर्टी बनी है, या तो जमीन के नीचे कुछ कहते हैं ब्लैक मैजिक करके दबा रखा है, या कई बार कंकाल निकलते हैं, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, वहां पर कुछ ना कुछ है नेगेटिव। जिस जमीन पर ये प्रॉपर्टी बनी है, उस जमीन पर कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी कई बार होती है। हम फ्लैट लेने जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, उस फ्लैट में किसी ने पहले सुसाइड कर रखा होता है, कई साल पहले, हमको बाद में पता लगता है, तो बोलते यार हमें पता होता तो हमें करते ही नहीं। तो वहां पर ये सब काम करेगा। कोई आपको बताए ना बताए, ये एक ऐसी चीज है, ये जरूर बताएगी सुषुम्ना, ये मान के चला करो आप, ठीक है ना। इसके बारे में पता क्या कहा गया है, रामचरितमानस किसी ने पढ़ा होगा ना, तो कहते नहीं है ये कहते हैं ये कैसे बताएगी, इसमें कैसे पता लगेगा, कि उसमें कहते हैं बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बढ़ जोगी। मतलब बिनु पग चले, मतलब इसके पैर नहीं होते फिर भी एनर्जी चलती है, और सुने बिन काना, वो इसके कान नहीं होते हैं लेकिन फिर भी सुनती है। वो कर बिन कर्म करे बिन नाना, इसके हाथ नहीं होते हैं लेकिन सारे काम यही करती है। और आनंद रहित, मतलब इसके मुंह भी नहीं होता है, वो सकल रस भोगी, सारे रसों को खाता है, सारे स्वाद लेता है। वो बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी सड़क पे होके कुछ भी लेक्चर दे रहा होता है, और उसका लेक्चर सब लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हो आप लोग, इसको इस्तेमाल करना, और जब इस्तेमाल करोगे तो लाइफ अच्छी निकलेगी, यही तो हम चाहते हैं आपके लिए। अगर सुषुम्ना आ जाती है, फिर वहीं आते हैं, तो कुछ नेगेटिव प्रॉपर्टी पर हुआ है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई भी यहाँ पर उसने उस फ्लैट में जरूर कुछ ना कोई नेगेटिव है, कि जो आपको नुकसान करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में हो सकता पैसा भी लॉस हो जाए, कहीं ये मान के चलो कि वहां आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उस फ्लैट को मत लेना, ठीक है ना। इसमें भी अगर कुछ आपको रहते हैं तो मैं आपको अभी वो क्वेश्चन आंसर में बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे तो और है, और सब ज्यादा कुछ करेंगे ना तो फिर अब बाद में बताएंगे, क्या कहते हैं, एडवांस में। हाँ, ऐसा भी है कि और नहीं, फ्लैट नहीं है जी, मैं प्रॉपर्टी डीलर जगह दिखा रहा, मैं उसे बुक करवाने जा रहा हूं, वो इस जगह पर वो बनाएगा क्या, फ्लैट सोसाइटी। तो उस सोसाइटी के जहां से वो बाउंड्री है उस सोसाइटी की, अब वहां घर तो है ही नहीं, फ्लैट तो है नहीं, अभी तो आप जगह देखने गए, तो उस जहां सोसाइटी की बाउंड्री है उस बाउंड्री पे चेक करना, और जब वो जगह देख के जब फिर उस बाउंड्री पे निकलो, तब अपने आप को देख लेना। बस यही 2-3 पॉइंट होते हैं इसके। वैसे तो मैं बोलता रहा हूं, लेकिन मेन मतलब यही है कि जहां अगर फ्लैट में जा रहे हो तो उस गेट से देखो, और अगर प्लॉट पे जा रहे हो तो उस प्लॉट के गेट पे देखो, जहां सोसाइटी बना रहा है तो जहां उसकी बॉर्डर है वहां से उसको चेक करो, ठीक है। और इससे आप कई चीजों से बच जाओ। कई बार पैसे दे गए, आप कहता आपने 10 लाख रुपए दे दिए, कह रहा था 12 मंजिल पे बना के देगा, बाद में लगा के मंजिल 5 ही बनी, अभी तो मार पैसे लटक रहे हैं। कि लोग बड़े परेशान होते हैं, उन लोगों से मिलो जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, बहुत दुखी रहते हैं भाई, सारी अपनी जिंदगी की कमाई लोग दे देते हैं। ये मिडिल क्लास आदमी 50 लाख दे दे, फिर उसके पीछे पीछे घूमता रहे। अरे भाई, तो ये फ्री में अगर नॉलेज मिल रही है, इससे आपका पैसा बच रहा है, तो अपना भी बचाओ, दूसरे का भी बचाओ। अगर कोई हाँ, एक चीज और बहुत ध्यान से सुन लो सभी लोग, आप लोग स्वर विज्ञानी बनने जा रहे हो, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से सिखा रहा हूं, और इसको आप बड़े ध्यान से सोचना, और इसको गांठ बांध लो, ठीक है, कि बगैर बताए आपने किसी कुछ नहीं बताना।
इसे बोलते हैं देवक। देवक का मतलब होता है जो सबकी बात बता देता है। ये नहीं कि तुम्हारा लड़का होगा लड़की होगी, ये कुछ नहीं बताना जब तक कोई आपसे पूछे नहीं। पूरा तरीका प्रिडिक्शन का मैं अभी एडवांस में बताऊंगा, उसका कुछ अगले नेक्स्ट सेक्शन बता दूं, लेकिन वैसे ही बता रहा हूं जो अभी से बोलने लग जाओ। कुछ लोग नए नए सीखते ना जल्दी बोलने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि ये फिर आपको नुकसान करेगा। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ लोग हीलर भी हैं, जैसे शशि जी हैं और भी लोग भी हैं, सूद साहब हैं। तो इनको पता होता है कि हमारा तुम्हारा एक जो इनर ओरा होता है वो लगभग 8 इंच या 1 फुट के लगभग होता है, ठीक है ना। उसी से बी माइंड निकालते हैं कि डिप्लीट है या बड़ा हुआ है कमजोर है, इससे लोगों को ठीक करते हैं। प्राणिक हीलिंग वाले भी सब जानते होंगे, ठीक है ना। तो जब आपके पास बंदा बैठा है और आउटर ओरा 1 फुट 2 फुट 3 फुट का भी, 3 फुट क्या 3 मीटर का भी होता है, और जो संत होते हैं उनका तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। जितने आप शुद्ध हो उतने ही ओरा आपका बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जब वो आपके पास आया कोई, ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि बगैर बताए आपने किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ, अगर कोई आया आपके सामने और पूछ रहा कि मेरी ये समस्या है इसका हल बताओ, तब फिर आपने बताना है। वो भी बताने से पहले 5 बार इनहेल करना है और अंदर सोचना है ये चीज कि ये पूछ रहा है, अपने अंदर बोलना है कि हे प्रभु इसका मेरे को सही जवाब दे दो। ये 5 बार आपने इनहेल करनी है, उसको हाथ यूं करके रोकना है, ठीक है बताता हूँ। 5 बार इनहेल करनी है और कुंभक लेके अंदर मन में बोलना है कि हे प्रभु, हे गुरु, हे परमात्मा, मेरे को इस आदमी की बात का सही जवाब दे दो। जैसे आप 5 बार कर चुके हैं या 6 बार, उसके बाद जब आप सांस लोगे, जो सांस निकलेगी उससे आप बता दोगे। इसकी एक्सपर्टाइज मैं आपको उसमें करवाऊंगा, किसमें, एडवांस वाले में, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि बगैर बताए आपने बड़ा 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 एकदम आप बोल बच्चन नहीं बनना। ये ऐसी क्योंकि उसका काम नहीं होगा। और अगर बगैर बताए बताओगे, एक चीज और सुन लो, तो आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। इसलिए क्यों ऐसा काम करो, जब वो पूछे, भाई उसको जरूरत है ना, वो पूछने दो। जब वो पूछे फिर बताओ आप उसको, ठीक है ना। कोई कहेगा आप चलो मेरा मकान लेने जा रहा हूं, हाँ बिल्कुल चलूंगा, आप बिल्कुल मदद करो, बड़ा अच्छा रहेगा। ये नहीं कहोगे नहीं नहीं मैं चलूंगा तुम्हारा मकान दिखा के 100 रुपए से चेक करके आता हूं, नहीं। हाँ, उसे ये बता दो कि मेरे को ये विद्या आती है, मैं ऐसा कर सकता हूं, फिर वो कहे कि नहीं आप मेरा ये देख दो तो चल देना, ठीक है। इसमें कोई किसी को वो तो नहीं। गुरुजी कितनी सांसें लेनी है अंदर? 5 बार क्या? 5 बार लेनी है कुंभक करने, वो 5 बार मन में बोलना है कि ये जो सामने हमारा बंदा आया है, प्रभु मेरी हेल्प करो ताकि इसका जवाब सही निकले। और उसके बाद आप जो सांस लोग छोड़ोगे ना, उसको चेक करके, अब वो मैं इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूं, उसमें लेंथ देखनी पड़ती कि 4 इंच सांस जा रही, 8 इंच जा रही, 12 इंच, इस तरह से, है ना, उससे आंसर निकल के आता है, ठीक है। ये मैं एक्सपर्टाइज करवाऊंगा, आप चिंता ना करो। आप जुड़े रहो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जो आपको भेजा है ना, तो ऊपर वाला इसीलिए भेजता है, सिग्नल आते हैं, ठीक है ना। तो कभी वो कराएंगे सिग्नल रिसीविंग की, तो करा देंगे। तो अभी आज की क्लास हम पहले, आपका खुल रहा है नहीं खुल रहा, पहले ओपन कीजिए, माइक हो रहा ना सबका, ठीक है। जी हाँ जी। अच्छा मेहता साहब, हम तुम एक ही बार पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। जी हाँ जी जी। ठीक है, हाँ चलो। न तत्र तत्र सूर्यो सूर्यो भाति भाति न न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विदभाति। ओम पूर्णमदा पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।